हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में दोहरा परिसंचरण के बारे में। ठीक है, दोहरा परिसंचरण क्या होता है, इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि मनुष्य के दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, या फिर ये पूछ देता है कि मनुष्य का दोहरा परिसंचरण क्या है, इसको दोहरा परिसंचरण ही क्यों कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या जो है किस प्रकार से की जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने जो है मनुष्य के दोहरा परिसंचरण की व्याख्या एकदम जो है डिटेल में लिखा हुआ है ना। इसको पहले एक बार पढ़कर समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक चित्र की सहायता से समझाऊंगा, जिससे कि आप जो है आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, इसको आप समझ लेते हैं तो जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है और बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बी ऑक्सीजनित रक्त। ठीक है, देखिए एक एक शब्द का जो है मतलब समझते चलेंगे। ये बी ऑक्सीजनित क्या होता है, बी ऑक्सीजनित मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, जिस रक्त में ऑक्सीजन ना हो वह बी ऑक्सीजनित रक्त होता है। और जिस रक्त में ऑक्सीजन हो मतलब कि जिस रक्त में जो है ऑक्सीजन घुला हुआ हो उसे ऑक्सीजनित रक्त कहेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं घुला हुआ हो उसे बी ऑक्सीजनित रक्त कहेंगे। ठीक है, तो देखिए बी ऑक्सीजनित रक्त दाएं आलिंद में शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा हृदय है, ठीक है, उसमें जो है 4 प्रकार के कोष्ठ बने हुए होते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको चित्र की सहायता से समझाते हुए चलूँगा। देखिए इस प्रकार से कुछ हमारा जो है ये हृदय जो है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है शिराएँ वगैरह लगी हुई होती हैं, है ना, इस तरीके से। ठीक है, आप लोग जो है इसको अच्छे से बना लीजिएगा, मैं बस एक नॉर्मल तरीके से मैं इसको आपको बता देता हूँ, है ना। देखिए ये जो है हमारा हृदय जो है वो 4 कोष्ठों में बटा हुआ होता है। ठीक है, 4 भागों में, है ना। अब वो 4 भागों में किस प्रकार से बटा हुआ होता है, ऊपर क्या होता है, ये देखिए दायां है, ये बायां है। ठीक है, तो यहाँ हो गया दायां आलिंद। ठीक है, दायां आलिंद, और ये क्या हो गया, बायां आलिंद। ठीक है, बायां आलिंद, और नीचे क्या हो गया, निलय, दायां निलय, और ये क्या हो गया, बायां निलय। ठीक है, ये जो है 4 भागों में हमारा जो हृदय है वो बटा हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, बी ऑक्सीजनित रक्त दाएं आलिंद में शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा इकट्ठा जो है किया जाता है। ठीक है, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों से जो कहाँ रक्त आता है, बी ऑक्सीजनित रक्त, यानी कि जिसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता है वो दाएं आलिंद में आता है। ठीक है, दाएं आलिंद में आता है किसकी सहायता से, महाशिराओं के द्वारा। ठीक है, महाशिरा, ये जो शिराएँ होती हैं ये रक्त को हृदय में लाने का काम करती है, और जो धमनी होती है वो हृदय से रक्त को बाहर ले जाने का काम करती है। ठीक है, तो देखिए ये इकट्ठा हो गया शिराओं द्वारा जो है दाएं आलिंद में आ गया। अब उसके बाद जब दायां आलिंद सिकुड़ता है, यानी कि जब दायां आलिंद हमारा सिकुड़ता है तब यह दाएं नीलय में चला जाता है। ठीक है, जब दायां आलिंद हमारा सिकुड़ता है तो यह जो रक्त है वह जो है दाएं नीलय में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक नली लगी हुई होती है, यह जो है दाएं नीलय में चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दाएं नीलय में चला जाता है, और जब दायां नीलय सिकुड़ता है तो यह बी ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कहाँ थे हम लोग, जब दायां आलिंद सिकुड़ता है तब यह दाएं नीलय में चला जाता है, और जब दायां नीलय सिकुड़ता है तो यह बी ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है कहाँ जाता है, यह फेफड़ों में, है ना। ये जो हृदय के पीछे एक फेफड़ा होता है, यह जो है इस बाद में जो है फेफड़ों में चला जाता है। ठीक है, इसको देखिए हमारा फिगर जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं बना हुआ है, लेकिन आप लोग जो है अच्छे से बना लीजिएगा, मैं बस समझाने के लिए आपको ये सब बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके द्वारा जो है फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में यह गैसों का विनिमय होता है। ठीक है,
यानी कि फेफड़ों में जो होता है, जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन सांस के द्वारा जाता है वो फेफड़ों में जाता है। तो जब ये बी ऑक्सीजनित यानी कि जब ऑक्सीजन जो है नहीं होता है जिस रक्त में, वहाँ फेफड़ों में जो है उसके साथ ऑक्सीजन घुल जाता है। यह बी ऑक्सीजनित रक्त ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस धमनी के माध्यम से बाएं आलिंद में चला जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो बी ऑक्सीजनित रक्त था, यह जो है फेफड़े में जाने के बाद ऑक्सीजनित होकर फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ चला जाता है, बाएं आलिंद में। यानी कि बाएं आलिंद, बायां आलिंद ये है, बाएं आलिंद में, यहाँ फेफड़ों से कहाँ चला जाता है, बायां आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में चला जाता है ना। अब जब बाएं आलिंद में चला जाता है तो देखिए उसके बाद क्या होता है, जब बायां आलिंद, ठीक है, देखिए यहाँ पर, जब बायां आलिंद सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजनित रक्त, देखिए पहले बी ऑक्सीजनित था, जब फेफड़े में गया तो यह ऑक्सीजनित हो गया, फिर उसके बाद बाएं आलिंद में आया, और जब बायां आलिंद सिकुड़ता है तो यह ऑक्सीजनित रक्त बाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, जब बायां आलिंद हमारा सिकुड़ता है तो यह जो है बाएं निलय में आ जाता है। ठीक है, ये एक नली के द्वारा बाएं निलय में आ जाता है अंत में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, अंत में जब बायां निलय सिकुड़ता है तब यह ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में फैल जाता है। ठीक है, यानी कि जब देखिए बायां आलिंद में आया, बायां आलिंद में आने के बाद अब बायां निलय में आ गया, और जब बायां निलय में आया तो इस यहाँ से जो है यह शरीर के विभिन्न भागों में, है ना, यानी कि जहाँ हाथ पैर जो है सर वगैरह, है ना, जहाँ भी जाना यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो है यहाँ से जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है ना। और उसके बाद क्या होता है देखिए, अतः वही रक्त ऑक्सीजनित रक्त और बी ऑक्सीजनित रक्त के रूप में हृदय चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा एक बार तो ऑक्सीजनित होने के लिए गया, एक बार जो है बी ऑक्सीजनित होने के लिए, यानी कि 2 बार जो है हृदय में यह रक्त पहुंचता है, 2 बार पहुंचता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, रक्त के रूप में हृदय चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है, यह संपूर्ण प्रक्रिया दोहरा परिसंचरण कहलाती है। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लेते हैं एकदम आसानी से। देखिए को हमारे शरीर के विभिन्न भागों से क्या होता है, महाशिराओं के द्वारा, ठीक है, महाशिराओं के द्वारा क्या होता है, रक्त जो है दाएं आलिंद में आता है, दायां आलिंद जब सिकुड़ता है तो जब दायां नीले में जाता है, और जब दायां नीले सिकुड़ता है तो यह जो है फेफड़े में चला जाता है। ठीक है, जब फेफड़े में चला जाता है तो क्या होता है, फुफ्फुस धमनी द्वारा, ठीक है, फुफ्फुस धमनी द्वारा यह जो है बाएं आलिंद में चला जाता है ना, फुफ्फुस धमनी। ठीक है, यहाँ पर देखिए फेफड़े के बाद जो है यह फुफ्फुस धमनी द्वारा बाएं आलिंद में आता है, और बाएं आलिंद से बाएं निलय में आता है। फिर जब बाएं निलय में आता है तो इसके बाद जो है यह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाता है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप लोग इसे चाहे तो अपने मन से लिख सकते हैं, अपने शब्दों में। ठीक है, ये फिगर जो है थोड़ा सा अच्छा बना लीजिएगा, है ना, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि फिगर पर ही नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स जो है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।